Hello, welcome back to my channel. In this video, I will discuss some extra questions based on the second chapter Polynomials, class 9. The first question is, if px is equal to x plus 3, find px plus p minus x. Okay, you are given that px, that is the polynomial in x, is equal to x plus 3. Okay, so if px is equal to x plus 3, what will be the value of p minus x? p minus x का क्या मतलब होगा कि जब आप x की जगह पर माइनस एक्स रख दोगे तो आपके पॉलिनॉमियल की क्या वैल्यू हो जाएगी? तो आपकी वैल्यू हो जाएगी पॉलिनॉमियल की माइनस एक्स प्लस 3। एक्स की जगह आप माइनस एक्स रख दोगे तो आ जाएगा माइनस एक्स प्लस 3। और आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? पी एक्स प्लस पी माइनस एक्स। तो क्या आ जाएगा? पी एक्स की क्या वैल्यू है? एक्स प्लस 3 और माइनस पी माइनस एक्स की क्या वैल्यू है? प्लस minus x plus 3. Okay, when you open this you will get this, x and minus x will cancel and you will be left with 6. This is the solution. Now we come to the second question. In the second question, what is the remainder when x cube minus 2x square plus x plus 1 is divided by x माइनस 1? जब हम आपके गिवन एक्सप्रेशन को, गिवन पॉलिनॉमियल को x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो आपको पूछा गया है कि रिमाइंडर कितना आएगा। रिमाइंडर का नाम आते ही हमें क्या ध्यान आता है? रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम के लिए सबसे पहले क्या है रिमाइंडर थ्योरम? पी ए इज इक्वल टू द रिमाइंडर। ठीक है, पी ए मतलब कि ये है आपका रिमाइंडर थ्योरम। तो ए हम कहाँ से लाएंगे? आपके जो डिवाइज़र दिया हुआ है, किससे डिवाइड करना है? x माइनस 1 से डिवाइड करना है। तो इसका ए क्या हुआ, कैसे निकालते हैं? इसका ज़ीरो कैसे निकालते हैं? x माइनस 1 ज़ीरो, तो x आ गया 1, तो आपके a की वैल्यू आ गई 1। ओके, जो आपको जिस एक्सप्रेशन से डिवाइड करना है, जो लीनियर पॉलिनॉमियल है, उसका जो ज़ीरो होता है वो a होता है। तो आप क्या करेंगे? आप पॉलिनॉमियल में x की जगह पर 1 वैल्यू पुट करेंगे। मतलब आप क्या निकाल रहे हो? p1। तो p1 क्या हो जाएगा? जहाँ पर भी x है वहाँ हम क्या रख देते हैं? 1। ओके, सो आपको मिलेगा 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस 1। ओके, सो you will get 3 minus 2 और this is equal to 1. This is the solution. So remainder क्या आएगा? 1. P1 is equal to 1. So the remainder will be 1. Okay. Now the next question is, what are the roots or zeros or solution of the polynomial equation 3x cube minus 12? इक्वेशन आपको दी हुई है 3x क्यूब माइनस 12x। इसके ज़ीरोज़ या कह लो या रूट्स कह लो या सॉल्यूशन कह लो, एक ही बात होती है। तो वो आप कैसे निकालोगे? आप इसको फैक्टराइज कर दोगे। ओके, so 3x is common. What will you get? x square minus 4 equal to 0. इसको फर्दर फैक्टराइज करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? 3x और x को क्या लिख सकते हैं? x होल स्क्वायर माइनस 2 होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को हमने लिख दिया x होल स्क्वायर और 4 को लिख दिया माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए ये किस फॉर्म में आ गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में आ गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आप क्या लिखेंगे? आई विल राइट द आइडेंटिटी यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आप क्या मिल जाएगा? 3x और ब्रैकेट में x प्लस 2
एंड x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए कि ये सारे फैक्टर्स, अब आपके पास 3 फैक्टर्स आ गए इसके। क्यूबिक इक्वेशन है तो इसका मतलब 3 ज़ीरोज़ होंगे। अब आपके पास 3 फैक्टर्स आ गए इस इक्वेशन के। x हो गया एक, तो एक हो गया x प्लस 2, एक हो गया x माइनस 2। ओके, सो 3x, x प्लस 2, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इससे हम क्या समझते हैं कि इसके ज़ीरोज़ रूट्स क्या होंगे, इसके कहाँ कहाँ पर रूट्स होंगे ज़ीरो। एक तो जब ये इक्वल टू 0 है, या जब ये इक्वल टू 0 है, या जब ये इक्वल टू 0 है। तो एक रूट तो हो गया x इक्वल टू 0, सेकेंड रूट हो गया x प्लस 2 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू माइनस 2, इसका 0 हो गया। और थर्ड ज़ीरो कौन सा हो जाएगा, जब x माइनस 2 इक्वल टू 0 होगा तो x कितना हो जाएगा, 2। ओके, तो हमें कौन कौन से इसके ज़ीरोज़ क्या हो गए, इस पॉलिनॉमियल के ज़ीरोज़ कौन कौन से हुए, 0, माइनस 2 और 2। ओके, दिस इज़ द वे you calculate the zero. Now the next question is, find the value of 249 whole square minus 248 whole square. Okay, so 249 whole square minus 248 whole square is of which form? It is of the form a square minus b square. You know the identity, a square minus b square is equal to a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब आप यहाँ a की जगह क्या पुट करेंगे, 249, और b की जगह आप पुट करेंगे 248। तो आपको क्या मिलेगा, 249 होल स्क्वायर माइनस 248 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 249 प्लस 248 इंटू 249 minus 248. So 249 plus 248 will be how much, 497. So you will get 497, and 249 minus 248 will be 1. So 497 into 1 will again be 497. This is the solution. Okay, now we come to the next part. The next part is 49x square now the next question is 49x square minus b is equal to 7x plus half into 7x minus half. You have to find the value of b. Now this is of the form a plus b into a minus b, so it should be equal to a square minus b square. Okay, so we will write it like this. Suppose a plus b into a minus b is equal to a square minus b square. Okay, so instead of a we have 7x, and instead of b we have half. 7x minus half will be equal to 7x whole square minus half whole square. So you will get 49x square minus 1 upon 4. So what is the value of b? Value of b is 1 upon 4.